24,199 ये आज की क्लोजिंग आई है निफ्टी की। एंड जो एक्सपायरी मूव थी वो पूरी की पूरी जो है ऑप्शन सेलर्स के फेवर में चली गई, यानी कि आज लगभग लगभग पूरा दिन ही मान लीजिए यहाँ पे था, तब तक ठीक था। लेकिन फिर जैसे वो ये लेवल के नीचे आया, आइए 4 मिनट 4 घंटे के चार्ट में देखते हैं। ये देखिए, ये वाला जो फर्स्ट फोर फोर आवर्स थे, वहां पे ही उसने एक मूवमेंट दे दी। और फिर पूरे जो लेटर हाफ के जो 4 घंटे थे वो एक ही लेवल पे उसने टाइम पास कर दिया। ठीक है। मार्केट जो है वेट कर रहा है फेड पॉलिसी का, जो आज रात में 12:30 बजे आएगी यूएस में। और आई डोंट थिंक सो वो कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी। इनफैक्ट अब मुझे लग रहा है कि कल जो होगा वो हमारी मार्केट हमारी मार्केट में जो है ट्रम्प की विक्ट्री का एक सेलिब्रेशन मूड बनेगा, यानी कि जो भी मूवमेंट ट्रम्प के जीतने की वजह से होनी चाहिए थी वो अब मुझे लगता है कल होगी। आज मार्केट को ऑब्वियसली एक ही लेवल पे रखा गया और सारे के सारे इस हफ्ते के प्रीमियम को खत्म कर दिया। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो मैंने सुबह आपको जो लेवल दिया था, सबसे पहले मैंने ये वाली कैंडल जो थी, कल वाली कैंडल, उसका सेंटर पॉइंट दिया था। ठीक है। उसके सेंटर पॉइंट पे 370 से लेकर 24,370 ये उसका सेंटर पॉइंट बनता है कल की कैंडल का। लेकिन मार्केट ने जो है कल की हाई और मंडे की लो, इसके रेंज को अगर आप पकड़ो तो आता है 176, 24,176। आज निफ्टी ने 179 ये लेवल टेस्ट किया, यानी कि कहीं ना कहीं उसने मंडे की लो और कल की हाई के सेंटर पॉइंट को टेस्ट किया है। कल ये खींच लेगा। कल जिन 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 भी लोगों को ये लग रहा है कि मार्केट फिर से इस ट्रेंड लाइन के नीचे आ गया, फिर से मतलब ये यहाँ तक चला जाएगा, जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। कल जो है मार्केट डेफिनेटली ये लेवल एटलीस्ट ऊपर की तरफ तो ये निकलेगा ही निकलेगा। और वैसे भी मैंने हमेशा कहा है कि थर्सडे एक्सपायरी की मूव को कभी भी कंसिडर नहीं करना चाहिए, कभी भी बिलीव नहीं करना चाहिए, ना एक्सपायरी की मूवमेंट को ना एक्सपायरी की क्लोजिंग को। ठीक है। आज अब देखिए, जाहिर सी बात है, यहाँ से जो मार्केट घुमा है, तो जो भी इस हफ्ते के कॉल पुट जो भी होंगे वो मार्केट ने खत्म कर दिए। बिकॉज वो खत्म होंगे तभी अगले हफ्ते के लिए जो है, अब अगले 2 हफ्ते बचे हैं। 2 हफ्ते ही है ना? तीन तीन हफ्ते हैं इनफैक्ट, बराबर। अगले 3 हफ्ते बचे हैं। तो कम से कम 50% जो भी अक्टूबर का लॉस हुआ है, 26,277 से 23,816 का जो हमने लो बनाया, इसका 50% कम से कम जो है हम नवंबर में अचीव करने चाहिए। इनफैक्ट उसके ऊपर भी निकल सकते हैं। लेकिन फिलहाल मुझे लग रहा है कि कल एक अच्छा खासा तेजी का ही दिन रहेगा। आज की मूवमेंट को कंसिडर मत करिए, क्योंकि सिर्फ निफ्टी ने नहीं, आप स्टॉक्स में भी अगर आप देखेंगे तो कल की हाई और मंडे की लो के बीच का जो सेंटर पॉइंट आता है, उसी लेवल को आज स्टॉक्स ने भी टेस्ट किया हुआ है। पहले हम निफ्टी का देखते हैं। निफ्टी का मैंने आपको बताया 24,174। अगर, चलिए बाद में अगर पे आते हैं, उसके बाद बैंक बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी ने भी जो है इसका कुछ 679, 66, एक मिनट चेक कर ही लेते हैं, मैं आपको एग्जैक्टली बता दूं। 51,679 बराबर है। ये कल की हाई और परसों की लो। ठीक है। तो मैं बैंक निफ्टी में परसों की लो इसलिए ले रहा हूं क्योंकि परसों की लो मंडे से ज्यादा नीचे की थी। ठीक है। तो जो लेटेस्ट लो बनी है और जो लेटेस्ट हाई बनी है, उसके सेंटर पॉइंट का ही मार्केट ने फिलहाल सपोर्ट लिया हुआ है। उसके बाद आप बजाज फाइनेंस को देखिए। आज इसने हाई लगाई क्योंकि आज की हाई कल की हाई से ऊपर है। ठीक है। तो बजाज फाइनेंस को एक बार कैलकुलेट करते हैं। वैसे मैंने बजाज फाइनेंस का आज बाय कॉल दिया हुआ है। 7038 का आज इसने हाई बनाया। और मंडे को क्या लो बनाया? 6,712। इसका सेंटर पॉइंट निकालो। 6,875। 6,875 बनता है। आज बजाज फाइनेंस ने क्या लो बनाया? 6,870। ठीक है। तो कहीं ना कहीं 6,870,75 ये दायरे के 50% को आज
स्टॉक ने भी जो है टेस्ट किया है और इंडेक्स ने भी टेस्ट किया है। सिमिलरली विथ रिलायंस, रिलायंस में आपको लगेगा कि ये पूरा एनगल्फ कर दिया, जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें भी अगर आप देखो तो कल की हाई पकड़ो, क्योंकि इसमें तो सिर्फ दो ही कैंडल है। कल की हाई थी 1328 की हाई थी, राइट। और परसों की क्या लो थी, 1286 की लो थी, राइट। 1307। आज इसने लो बनाई 1302 और क्लोज करी है 1305, ठीक है। लेकिन ये 1307 के नीचे 1305 पे क्लोज आई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये बेरिश हो गया, ये निकल जाएगा ऊपर। तो निफ्टी ने आधे से ज्यादा दिन, यानी कि फर्स्ट हाफ को छोड़ दो, जो सेकंड हाफ जो है 4 घंटे के कैंडल में, उसमें उसने इस लो को, यानी कि ये जो सेंटर पॉइंट की जो लो है, सेंटर पॉइंट का जो लेवल है 174 को, उसने उसको ना छेड़ा है, ना उसके नीचे गया है, ना उसको ब्रेक किया है। वो 182 या 180 से लेके 210, यही रेंज में वो खेलता रहा, 220 तक या 225 तक। तो यही 45 पॉइंट के रेंज में वो घूमता रहा और प्रीमियम की ऐसी तैसी कर दी, ठीक है। यूएस मार्केट अगर आप देखो अभी, तो फिलहाल पॉजिटिव चल रहा है, लेकिन मजे की बात यह है कि ये डेक्स और बाकी यूरोपियन कंट्रीज जो कल यूएस मार्केट खुलने के बाद में नेगेटिव हो गए थे, 250 पॉइंट के करीब कल डेक्स फ्यूचर जो है वो नेगेटिव था। बाकी सारे फुटसी वगैरह भी जो है कल नेगेटिव बंद हुए थे, वो आज पॉजिटिव हो गए हैं। तो उस इसकी इसका जो असर है वो हमारे मार्केट में भी हमें कल देखने मिलेगा। तो कल ये लेवल मुझे लगता है पार होना चाहिए। कल कुछ भी करके आई बिलीव के एक बड़ी वाली तेजी हम कल विटनेस कर सकते हैं। अब मैं तो ये मानता हूँ, हमने जो है आज बजाज फाइनेंस में, मैंने जैसे कहा था आप लोगों को, 7500 का दिसंबर का कॉल लिया हुआ है, ठीक है। वो अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हुआ तो उसमें फिक्र नहीं करनी, और ना ही उसका कोई कोई स्टॉप लॉस रखना है। उसका टारगेट आएगा, और उसका टारगेट आएगा 75 प्लस, 7500 प्लस, ठीक है। बजाज फाइनेंस इसी महीने निकलेगा, लेकिन हमने जो है अगले महीने का हमने कॉल लिया हुआ है। इसके अलावा जिसको जहां एवरेज करना था, तो मैंने निफ्टी का भी ट्रेड दिया हुआ है। वैसे निफ्टी का ट्रेड मैंने पहले भी दिया हुआ था, 24,200 का ट्रेड लेना है। नवंबर का भले लीजिए, कोई 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 बात नहीं। और इसका मिनिमम टारगेट आएगा 25,000। इनफैक्ट 25 के ऊपर ही निकलेगा, लेकिन 25 तक मुझे लगता है आना चाहिए। और कल ही मुझे लगता है कि एक एक बड़ी वाली ग्रीन कैंडल कल बननी बननी चाहिए। तो कल हो सकता है कि कल खुले ही ये ब्लैक लाइन के ऊपर और निकल जाएगा। कल वीक का एक नया हाई बनना चाहिए। वीक की लो तो हमने देख ली, वीक की लो क्या है, ये मंडे है ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, हम वीक की लो है 816। ये तो मतलब पता नहीं अभी, मुझे तो नहीं लगता है एक ना के बरोबर ही है कि कल ये लेवल टूटे। कल मुझे लगता है कि एक वीक का नया हाई बनेगा, और अगले हफ्ते भी जो है पूरी तेजी ही रहेगी। 15 तारीख के बाद में ये तेजी की जो स्पीड है वो थोड़ी बढ़ेगी। तो आई बिलीव मुझे, वैसे मैं ये बात को ज़्यादा इम्पोर्टेंस, मतलब कहते हैं ना, ज़्यादा जोर नहीं देना चाहता, क्योंकि लेट टाइम शोज अस द लेवल। लेकिन फिलहाल मैं अगर डिस्कस करने पे आऊँ, कुछ शेयर करने पे आऊँ, तो मुझे मुझे लगता है कि इस रेड लाइन के अंदर जो है हम इसी महीने एंट्री ले लेंगे। हो सकता है अंदर जाने के बाद में आधा सफर भी हम तय कर लें। यानी कि मुझे लगता है 25,500, 25,300 के आसपास जो है इसी महीने नवंबर में ही जो है हमें दर्शन होने चाहिए। यहाँ तक एक बार आ सकता है, ये वाला जो लेवल है 25,200, 200, 300 तक एक बार आ सकता है। फिर वहां से एक फिर से एक डिप देगा और फिर खींचेगा, ताकि ये एक अच्छा खासा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का लेवल, हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बने। तो लेट्स सी, फिलहाल तो मेरा यही मानना है कि हम एक बड़ी वाली तेजी में ही हैं।
आज की कैंडल को और आज के मूवमेंट को, भले आज इसने पूरा दिन पकाया और पूरा दिन वेस्ट ही हुआ वैसे तो, लेकिन ये कैंडल को देखकर बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि ये कैंडल का जोर कल कुछ भी नहीं नहीं रहेगा। कल इनफैक्ट मार्केट मुझे लगता है कि ये ब्लैक लाइन के ऊपर ही खुलेगा और खींच डालेगा पूरा ऊपर। आज डाउ का ये है अपना फेड पॉलिसी हेड यूएस में, तो मुझे लगता है कि वो लोग जो भी डिसाइड करें मार्केट के लिए वो फेवरेबल ही रहेगा। और जो यूएस मार्केट है उसका जो जो अभी फिलहाल क्या कहते हैं, मस्ती का जो उसका मूड है वो फिलहाल जारी ही रहेगा। और कल से जो है हमारे इंडियन मार्केट्स में भी एक तेजी का जोर पकड़ेगा। फिलहाल तो इतना ही है, बाकी रिलायंस हुआ, टीसीएस भी देखिए यहाँ तक आया, सपोर्ट लिया और फिर ऊपर निकल गया। भले उसने कैंडल रेड में बनाई है लेकिन स्टॉक जो है वो ग्रीन में क्लोज हुआ है। आईटी चलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर फेड पॉलिसी इक्विटी मार्केट को सपोर्ट करे, यानी कि जो भी उनका डिसीजन हो और जो भी उनका कमेंट्री हो, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं करेंसी पे इसका इफेक्ट आएगा। डॉलर इंडेक्स जो है वो थोड़ा सा कूल डाउन होगा और बुलियंस जो है यानी कि गोल्ड सिल्वर उसमें जो है जो जो फॉल आई है वो थोड़ी सी वहां पे एक बाउंस बैक की उम्मीद हम कर सकते हैं। तो हमारा भी जो है इंडियन आईएनआर थोड़ा सा इम्प्रूव होगा, वो काफ़ी टूटा हुआ है, 84.30 35 तक चला चला गया है। तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा इम्प्रूव होगा। तो आईटी में आज हमने जो है बुक किया हुआ है 4200 4190 के आसपास जो है, फ्यूचर्स भी वही लेवल पे हमने बुक किए हुए हैं और मेरे कॉल ऑप्शंस थे वो भी मैंने उसी लेवल पे बुक किए हुए हैं। तो आईटी में तो चलो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि बजाज फाइनेंस एक अच्छा खासा आपको एक मूवमेंट दिखाने वाला है। बस यही है, बाकी और कुछ ज़्यादा भी लंबा खींचना नहीं है। कल मुझे लगता है कि तेजी का ही दिन रहेगा और एक अच्छा खासा, जैसा आज ये रेड बना है वैसा इससे डबल कल ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ बन सकता है। इसे आप मारूबुजू बोलेंगे ना, तो कल मुझे लगता है कि ग्रीन कलर का मारूबुजू बनेगा जो इसका डबल हो सकता है, इसका डबल हो सकता है। देखते हैं कल का कल क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन फिलहाल जब तक मार्केट 170 के ऊपर है या 24, हाँ एक और बात है, वो जो मैंने बीच में मगर बोला था, तो वो मगर ये है कि 24 174 ये है कल की हाई और मंडे की लो का 50%। अगर मार्केट ने किसी रीजन से कोई डिप दिया तो 61.8% जो आएगा 24 100 के आसपास, 24,090 आता है वैसे तो, लेकिन 24 100 के आसपास जो है, 24,050 के नीचे अगर मार्केट ने क्लोज देता है, ठीक है, तो हम एक बार सोचेंगे कि अब क्या करें। लेकिन तब तक जो है गो लॉन्ग एंड मेरे टारगेट्स फिलहाल इंटैक्ट है और उसमें कोई फेर फर्क नहीं है। ठीक है, बाकी मुझे नहीं लगता कि अभी 24 के नीचे जाएगा या 2450, जो भी है, जो भी मैंने लेवल बताया वो लेवल फिलहाल तो कुछ नहीं होंगे, ये ऊपर की तरफ ही निकलेगा। एंड देखते हैं कल मार्केट कैसे ये करता है। मेरा व्यू यही है, इट्स कल एक अच्छा खासा ग्रीन डे रहना चाहिए विथ अ बिग ग्रीन कैंडल टचिंग दिस पर्टिकुलर बेल्ट और मे बी क्रॉसिंग दिस बेल्ट। देखते हैं कल। ठीक है, कल ये लेवल तो हम देख ही सकते हैं, 24 756। ये फिलहाल मेरा व्यू है, बाकी देखते हैं कल मार्केट क्या लेवल्स दिखाता है और किस तरफ के लेवल्स दिखाता है। ठीक है, बाकी जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे 9082503553 पे व्हाट्सएप करिए, आपका नाम, आप कहाँ से है, एंड 3 महीने का चार्जेस होगा 3,000, साल भर वाला होगा 10,000 और 3 साल वाला होगा 18,000। तो जो भी आप ज्वाइन करना चाहो यू हैव टू मेंशन दैट इन योर मैसेज। आप सेम नंबर पे जो है 9082503553 पे मेरा गूगल पे है, जैसा पेमेंट ट्रांसफर करोगे आप एनरोल हो जाओगे और आपको ट्रेड आना शुरू हो जाएगा। ठीक है,
तो हाँ, और ट्रेड जो है आपको व्हाट्सएप पे आएंगे, इंडिविजुअल मैसेजेस आएंगे। तो बस यही है, बाकी देख लीजिए, जैसे आपको जमे वो हिसाब से यू कैन गो अहेड। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू टुमारो, एंड ऑल द बेस्ट।